राधे राधे अथा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज से हम मास पारायण अंतर्गत 5वें विश्राम की कथा को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। मास पारायण अनुसार 5वां विश्राम प्रारंभ। सोरठा। सुनु शुभ कथा भवानी, रामचरितमानस विमल, कहा भुसुंडी बखानी, सुना बिहग नायक गरुड़, सियावर रामचंद्र की जय। हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काक भुसुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ ने सुना था। सो संवाद उदार जहीं, विधि भा आगे कहब, सुनहु राम अवतार चरित, परम सुंदर अनघ, सियावर रामचंद्र की जय। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पाप नाशक चरित्र सुनो। हरिगुण नाम अपार कथा, रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार कहूँ, उमा सादर सुनहु, सियावर रामचंद्र की जय। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। चौपाई। सुनु गिरजा हरि चरित सुहाए, विपुल बिसद निगमागम गाए, हरि अवतार है तुझे ही होई, इद मिथ्थम कही जाई न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। राम अतर के बुद्धिमन बानी, मत हमार अस सुनहि सयानी, तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहीं स्वमति अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं तस्मै सुमुखी सुनावऊं तो ही, समुझी परई जस कारण मोही। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, करही अनिति जाई नहीं बरनी, सिदहि विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। दोहा। असुर मारि थापहि सुरन, राखई निज श्रुति सेतु, जग विस्तार ही बिसद जस, राम जन्म कर हेतु, सियावर रामचंद्र की जय। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। चौपाई। सोई जस गाई भगत भव तरही, कृपा सिंधु जन हित तनु धरही, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एकते एका। उसी यश को गा गा कर भक्तजन भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनो सुमति भवानी, द्वारपाल हरि के प्रिय दोऊ, जय अरु विजय जान सब कोऊ। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके 2-1 जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय 2 प्यारे द्वारपाल हैं जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र श्राप ते दूनों भाई, तामस असुर देहति न पाई, कनक कसीपु अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के साप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकशिपु और दूसरे का हिरणाक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजय समर बीर विख्याता, धरी बराह बपु एक निपाता, होई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा।
वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष और भगवान ने वराह सुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकशिपु का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। दोहा भय निशाचर जाई तेई महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जग जान, सियावर रामचंद्र की जय। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुट न भय हते भगवाना, तिनि जन्म द्विज बचन प्रवाना, एक बार तिनके हित लागी, धरेऊ शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता, एक कल्प एहि विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे, शंभु किन्न संग्राम अपारा, दनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिवजी ने उनके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। दोहा छल करि टारेउ तासु व्रत, प्रभु सुर कारज किन्ह, जब तहि जानेउ मर्म तब श्राप कोप करि दिन्ह, सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तब उसने प्रभु पर क्रोध करके भगवान को शाप दिया। तासु श्राप हरि दिन्न प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना, तहाँ जलंधर रावण भयऊ, रनहति राम परम पद दयऊ। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रमाण्य दिया, स्वीकार किया। वहीं जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण एहा, जेहि लगी राम धरी नर देहा, प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनि बरनी कभी न घनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी के मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दिन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा, गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने शाप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं, कारण कवन श्राप मुनि दिन्हा, का अपराध रमापति किन्हा। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। दोहा बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई, जेहि जस रघुपति करहि जब, सोतस तेहि छन होई, सियावर रामचंद्र की जय। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। सोरठा कहूँ राम गुण गाथ, भरद्वाज सादर सुनहु, भव भंजन रघुनाथ भजू, तुलसी तजी मान मद, सियावर रामचंद्र की जय। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो।
हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुर सरिसु हावनी, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखि देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरखी सेल सरी विपिन विभागा, भयं रमापति पद अनुरागा, सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देखी सुरेश डेराना, काम ही बोली कि नसन माना, सहित सहाय जाहु मम हेतु, चलेऊ हरसि हिय जलचर केतु। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुना सीर मन महु असि त्रासा, चहत देव ऋषि ममपुर बासा, जे कामी लो लुप जग माही, कुटिल काक इव सब ही डेराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं।